आपको। जल्दी से एक बार बताइए क्या पढ़ते हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो कंटेंट होने वाला है वो आपका फिशिंग अटैक के ऊपर होने वाला है। ठीक है। फिशिंग अटैक क्या होता है अभी मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में सिखाऊंगा। इसमें ये जो अलग अलग दे रखे हैं ये भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको फिशिंग बताता हूँ क्या होता है, जो एकदम पूरी दुनिया के दिमाग में जो फिशिंग राधे राधे सर। राधे राधे। लेट है आशीष जी, आपकी देखो आवाज तक पहचान लिया आशीष। हम्म, आशीष की हो गई, जयपाल जी की हो गई। और देखो, आप लोग जानते हैं मछुआरे क्या होते हैं? बताइए, मछुआरे पता है क्या होते हैं? यस सर। हाँ। तो एक देखिए, हाँ सर। रुको मैं फिशर। हाँ, फिशर, ठीक है। तो FISHER में फिशर लिखता हूँ यहाँ पे। ये क्या फिशर आ गया, रुको। अम, इसको और क्या बोलते हैं फिशर को? फिशरमैन। मैन। हाँ, फिशरमैन, FISHER। फिशिंग फिशिंग। फिशरमैन, ठीक है। ये कुछ फिशरमैन होता है, आप लोगों ने ये चीज देखी होगी। जो फिशरमैन होता है वो बेसिकली क्या करता है, फिशरमैन क्या करता है, मैं इस वाली फोटो को कॉपी कर लेता हूँ, इसको आकर के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। एक फिशरमैन एग्जैक्टली करता क्या है, हमारा मेन मोटिव है एक फिशरमैन एग्जैक्टली करता क्या है। फिशरमैन क्या करता है कि ये जो इसका धागा होता है, ये जो इसका धागा होता है, जैसे मान लो कि ये एक इसकी स्टिक है, ठीक है। ये इसकी एक स्टिक है, मैं इसको बढ़िया से बना देता हूँ। कुछ इस प्रकार की होती है एक स्टिक इनकी। ठीक है। इसके आगे साइड में ये एक धागा लगाते हैं, इसके आगे साइड में एक ये धागा लगाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है। और इस धागे के अंदर एक छोटा सा चारा लटका देते हैं, एक छोटा सा, कुछ ज्यादा बड़ा चारा हो गया, चरुआ हो गया एकदम, बताइए चारा का। ठीक है। एंड इसको छोटा सा बना देता हूँ भाई। मान लो कि ये जो छोटी सी चीज है, ये उसका चारा है, मछली के लिए चारा है। ठीक है। तो ये फिशरमैन भाई साहब क्या करते हैं, फिशरमैन भाई साहब बहुत होशियार होते हैं। ठीक है। एंड ये क्या करते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं, इस स्टिक के आगे एक चारा लगा देते हैं। चारा में हो सकता है कोई स्नेल लगा दिया या फिर कोई केचुआ लगा दिया। ठीक है। अगर मैं बताऊं तो फिश फूड अगर देखा जाए, ठीक है, तो FISHFOOD फिश फूड। एंड फिश फूड, फिश ही को दे दिया हमको फूड बना के। ठीक है। तो फिश फूड मान लीजिए इसमें से कुछ भी वो लगा देते हैं। मैं जस्ट इन केस के लिए रखता हूँ कि एक ही ये फूड है। ठीक है, एक ये फूड है। इसको फिशरमैन भाई साहब अपने जो है खाने के आगे लगा देते हैं, मतलब अपने धागे के आगे लगा देते हैं। कुछ चारा होता है, कुछ खाना होता है। तो क्या होता है कि ये जो है ऐसे लटका रहता है एंड बहुत सारी मछलियां आसपास में घूमती रहती है, एंड बहुत सारी मछलियां आसपास में घूमती रहती है। ठीक है। एंड ये क्या करती है कि कोई एक रैंडम फिश जा करके, जिसके ज्यादा जो है क्या कहते हैं चुल मची होती है, वो जा करके इस चारे को खा लेती है, गर्म करके इसको एकदम से खा लेती है। फिश की थोड़ी सी बड़ी, मतलब बहुत अजीब सी फिश हो गई है। ठीक है, लेकिन ये एक फिश है। ठीक है। एक फिश है, ये इसकी एक आंख है। एंड ये फिश क्या करती है, जा करके इस चारे को खाने की कोशिश करती है, एंड जैसे इस चारे चारे को खाती है, ये जो फिशरमैन होता है इसको खींच लेता है। इसको फिशरमैन खींच लेता है एंड फिशरमैन फिर इसको इस तरीके से लेकर खड़ा हो जाता है एंड हैप्पी हो जाता है। ठीक है। तो यार देखो, तुम लोग कहोगे कहाँ हम लोग हैकिंग सीखने आए थे सर, मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि उसी चीज से, उस फिशिंग से, FISHING फिशिंग से ही आपका एक शब्द बना है, PHISHING फिशिंग। ठीक है। स्पेलिंग में काफी ज्यादा मतलब डिफरेंस है, मगर आप जब सुनने में आएंगे, ठीक है, फिशिंग ऑफ फिशिंग, तो आपको एकदम सेम सेम लगेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल सेम सेम लगेगा कि हाँ भाई यही है। चलो, इसमें होता क्या है, जैसे एक फिशरमैन होता है, वो क्या करता है, वो एक चारा फेंकता है। वो एक चारा फेंकता है एंड जो हमारे बहुत आजकल की प्यारी सी जनता है वो उसमें फंस करके जो है अपना समय, अपना जो है डेटा गवा देती है। ठीक है। मगर यहाँ पे हम लोग के इंटरनेट की दुनिया में क्या होता है, इंटरनेट की दुनिया में क्या होता है कि हमारा जैसे मान लो कि अ, एक वेबसाइट है, मान लो ये अमेजोन है, और या फिर सिर्फ ये कोई एक वेबसाइट है जिसका नाम है जो है dev.com। ठीक है, dev.com एक इस वेबसाइट का नाम है। ठीक है। एंड ये वेबसाइट वाले भैया क्या करते हैं, ये वेबसाइट वाले भैया क्या करते हैं कि अपने पे इन्होंने कुछ ऐड चला दी, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐड चला दी। ठीक है। ये ऐड मान लेते हैं कि अ, दिवाली ऑफर है। ठीक है। ये एक DIWAL दिवाली ऑफर है। ठीक है, एक दिवाली ऑफर है। ठीक है, दिवाली ऑफर है जिसके अंदर
इसको मतलब जो है क्या कहते हैं, जो बंदा है उसको एक क्लिक करने से अभी क्या लेटेस्ट आईफोन 17 चल रहा है ना, 17, ठीक है, एक क्लिक करने से आईफोन 17 प्रो मिल जाएगा। आईफोन, ठीक है, 17 प्रो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हो सकता है इस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाए, एक नया पेज खुल जाए, उस पेज के अंदर आपको अपने डिटेल्स एंटर करने पड़े, आपको अपने डिटेल्स एंटर करने पड़े, जैसे कि आपको अपना ईमेल या फिर अपना पासवर्ड डालना पड़े। आपको एकदम जेन्युइन पेज लगेगा कि हाँ भाई ये गूगल का ही पेज है, ठीक है। मैं गूगल का लोगो भी इस्तेमाल करता हूँ, गूगल लोगो, ठीक है, गूगल का लोगो है, मान लो, कॉपी पेस्ट किया एंड इधर जा करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। एकदम आपको जेन्युइन पेज लगेगा कि हाँ भाई ये एकदम असली गूगल का पेज है। एंड आप जा करके इस पे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, एंड आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपका जो भी आईडी एंड पासवर्ड होगा वो जिसने इस पेज को बनाया होगा उसके पास चला जाएगा एंड आप फंस जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिवाली ऑफर पे आईफोन 17 प्रो मिलने वाला था, लेकिन आपने अपना 17 प्रो जितना रुपया गवा, ठीक है, और मिला भी कुछ नहीं। तो ये चीज होती है आपकी फिशिंग, ये एक तरीके का स्कैम होता है, ये ऑनलाइन स्कैम होता है, जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या मतलब जो स्कैमर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को, मतलब जो है क्या कहते हैं, हैक करने के लिए, मतलब हैकर्स मतलब विक्टिम्स को हैक करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हैकर है इसने एक ओरिजिनल वेबसाइट का जैसा एक फिशिंग वेबसाइट बनाया एंड इसको भेज दिया अपने टारगेट को, एंड टारगेट ने क्या किया, उस पर लॉग इन किया एंड जितने भी लॉग इन डिटेल्स थे वो हैकर के पास आ गए, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फिशिंग अटैक अगर आए तो डेफिनेशन आपको मैंने समझा दी। वाई फिशिंग एफिशिएंट, ऐसा होता है कि आप लोग को ट्रस्ट हो जाता है किसी इंसान पे, तो आप उस पर फिशिंग कर सकते हैं। कॉमन टारगेट क्या होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लॉगिन क्रेडेंशियल और फाइनेंशियल डेटा। इन तीनों चीजों को हम लोग निकाल सकते हैं, किसी का पर्सनल डेटा निकालने के लिए, किसी के लॉगिन क्रेडेंशियल निकालने के लिए, किसी का फाइनेंशियल डेटा निकालने के लिए। एग्जाम्पल एंड ईमेल प्रिटेंडिंग टू बी फॉर्म अ ब्लैंक आस्किंग टू वेरीफाई अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। ऐसा होता है कि एक ईमेल आपसे कह रहा है कि आप अपने जो है क्या कहते हैं बैंक डिटेल्स अकाउंट को, सॉरी बैंक अकाउंट की डिटेल्स को अपडेट कर दो, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है आपकी फिशिंग अटैक में। अब फिशिंग अटैक आपको यहाँ पे 6 प्रकार के मिलते हैं। ईमेल फिशिंग, स्पेयर फिशिंग, व्हेलिंग, स्मिशिंग, विशिंग और क्लोन फिशिंग, ठीक है। मैं बताता हूँ ईमेल फिशिंग में क्या होता है। ईमेल फिशिंग में क्या होता है, आपको सिंपली किसी को ईमेल भेजना होता है। आप लोग किसी भी इंसान को ईमेल भेजते हैं, जैसे सेंडिंग, पिक कर देता हूँ उसे थोड़ा, ठीक है। सेंडिंग सम ईमेल्स दैट अपीयर टू कम फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेस, ठीक है। एक ये फ्रॉड जो है ईमेल्स होते हैं जो ऐसा लगता है कि हाँ ये एक असली जो है जगह से आए हैं, जैसे कि टेक्निक्स, फेक डोमेन नेम्स, अर्जेंट मैसेज, स्पूफ्ड एड्रेस। हम लोग स्पूफ एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, जो है क्या कहते हैं, नकली डोमेन्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम लोग पीएचपी का इस्तेमाल करके असली डोमेन्स को भी बना सकते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि paypal.com को इन्होंने जो है क्या कहते हैं एकदम रेप्लिकेट कर दिया है। एंड जो है क्या कहते हैं, ईमेल फ्रॉम support@paypal.com रिक्वेस्टिंग पासवर्ड रीसेट, एंड ये जैसे आप पासवर्ड रीसेट करेंगे आपका जो पुराना वाला पासवर्ड होगा उनको मिल जाएगा, एंड आप क्या जो हमारा हैकर भाई साहब हो पाएंगे वो इसको इजिली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और वेरीफाई सेंडर डिटेल्स, हम लोग को उसको प्रोटेक्ट कैसे होना होता है कि हम लोग को अपने सेंडर डिटेल्स से डिटेल्स को वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। एक बहुत छोटा सा मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाऊं तो मेरे पास कोई ईमेल पड़ा होगा, देखते हैं। कोई एक बहुत जनरल सा ईमेल उठा लेते हैं, ठीक है। अम, कोड रेड नाम से एक, जैसे मान लो कि एक ये ईमेल है, ठीक है, ये मेरे को मेल लिखा गया है। एंड इसमें जो है क्या कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा ये जेन्युइन है कि नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा ये इसी काउंसिल की तरफ से है कि नहीं है। मैं इस पे सिंपली क्लिक करूंगा तो कोड रेड यहाँ पे कुछ लिख के आ गया एंड इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको डिटेल्स मिली है। तो इसने यहाँ पे देखो सबसे पहले ईमेल अकाउंट के बारे में दे रखा है, सी मोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में इसका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि नकली हो, ठीक है, हो सकता है कि नकली हो। लेकिन जब हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसने इन्होंने यहाँ पे अपना जो है सिग्नेचर दे रखा है, ठीक है, हो सकता है इन्होंने सिग्नेचर भी किसी का कॉपी किया हो। एंड इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है। चलो एक बार यूडमी बिजनेस पे चेक करते हैं, यहाँ पे इन्होंने कुछ दे रखा है। सिमोर कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं, फाइल मैसेज लिंक्डइन कुछ भी नहीं, ओवरव्यू, ओवरव्यू के अंदर भी कुछ नहीं है। हम्म, इनके पास भी कुछ नहीं है। देखो कुछ ऐसा इंसान को देखें, जैसे प्रियंका चौहान है, ये हमारे यहाँ के
कॉलेज की जो है क्या कहते हैं कुछ रेपुटेटेड पर्सन है, आप इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक एक चीज दे रखी है अपना जो है क्या कहते हैं, इन्होंने लिंक्डइन प्रोफाइल भी दे रखा है एंड इनके पास बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं, ठीक है, जिसको मैं मान सकता हूँ कि हाँ ये सही है, ठीक है। एंड ये हमारा टाइम जोन भी सेम है, ठीक है, एंड इन्होंने हर चीज यहाँ पे अच्छी तरीके से लिख रखी है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे हर चीज अपनी अच्छी तरीके से लिख सकती है, जिसकी वजह से मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन है। सेम तरीके से आपका जीमेल होता है, सेम तरीके से आपका जीमेल होता है। मैं एक मिनट जीमेल आपको छोड़ो, मैं आपके सामने जीमेल भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये WP स्कैन है मान लो, ठीक है, WP स्कैन है। अब मुझे जानना है कि इन्होंने जो भेजा है, तो मैं टू मी पे जैसे क्लिक करता हूँ तो इनके पास कुछ चीजें हैं, जैसे सिक्योरिटी इन्होंने यहाँ पे बता रखी है कि स्टैंडर्ड एनक्रिप्शन इस्तेमाल हुआ है TLS का, ठीक है, इसके ऊपर आप जाके लर्न मोर कर सकते हैं। साइंड बाय, इन्होंने सिग्नेचर भी भेजा है कि wpscan.com से सिग्नेचर है। मेल्ड बाय b.wordpress.com, हाँ ये एकदम सही है। कंफर्म योर अकाउंट, ठीक है। एंड ये इन्होंने हर चीज यहाँ पे दे रखी है कि मेरा फेक अकाउंट है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये pubginCity@gmail.com इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ कि जितने भी मेरे फालतू के मेल्स हैं वो इस पे आ सके, ठीक है। मैं ज्यादातर जितने भी फालतू की चीजें होती है उसके लिए इसी का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इसने कहा कि एक पास की मैंने सेट कर दी है, तो मैं यहाँ पे टू मी पे जाकर के चेक करूंगा तो यहाँ पे ये amazon.com से आया है, ठीक है। ये मतलब इन्होंने अच्छी तरीके से एक एक चीज एक्सप्लेन कर रखी है, जिसकी वजह से मैं समझ सकता हूँ कि हाँ ये सही जगह से है। जैसे मैं प्रोटोन पे जाता हूँ तो इस पे बता रहा है कि मुझे मेल आया है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेल डॉट प्रोटोन आया है, यहाँ पे एक एक डिटेल है। लेकिन अगर मैं वहीं पे कहीं स्पैम में चला जाऊँ, ठीक है, मैं स्पैम में चला जाता हूँ एंड विकास शर्मा है कोई ये, एंड मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने देखो ये पता नहीं वन बाइट डॉट लैब्स है कोई, मेरे को कंपनी के बारे में पता भी नहीं है, ठीक है। वहां से ये आया है एंड ये मेरे को पता भी नहीं है क्या मेल है, तो मैंने अभी देखा, ठीक है, योर सर्वे इज वेटिंग। यहाँ पे जा करके देखते हैं तो ये देखो इन्होंने कंपनी ऊपर कौन सी रजिस्टर कराई है एंड ये मेल देखो कहाँ से है। ये मतलब जो है क्लियरली दिखा रहा है कि ये एक जनरेटेड मेल है एंड ये जो है क्या कहते हैं गलत है। और कोई सा माई जीओवी लेटर फ्रॉम मोदी जी। सर जी जी बताएं। सर आपके पास भी विकास शर्मा का मेल आता है, मैं भी परेशान हूँ। आए, हो सकता है कोई होगा विकास शर्मा, मुझे क्या पता। वन ये बाइट कुछ इथिकल है। हो सकता है। माय फेलो इंडियंस, नमस्कार, एज योर नेशन सेलिब्रेट द बिगिनिंग ऑफ नवरात्रि। पता नहीं माई जीओवी रिप्लाई डॉट संपर्क डॉट जीओवी डॉट इन पे आया है, मुझे नहीं पता संपर्क डॉट जीओवी डॉट इन क्या है, तो मैं इस पे भाई क्यों भरोसा करूँ, ठीक है। GST ये पता नहीं क्या है, तो मुझे तो लग रहा है ये फेक है, ठीक है। विकास शर्मा है ये, पता नहीं कौन है विकास शर्मा, ठीक है, भाई साहब को भी आ रहा है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ, मुझे प्राइम मिनिस्टर जी ने स्वयं मेल किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ ओपन करके, तो इनका कोई एन्क्रिप्शन टाइप ही नहीं, इनका सिग्नेचर ही नहीं है, ठीक है। साइन बाय है संपर्क डॉट जीओवी डॉट इन, बट ये किसी काम का नहीं है। हो सर सकता है मन ये की सही बात हो। जब वहाँ पे मेंशन किया हुआ, क्या? वहाँ के ऊपर मेंशन किया हुआ था उनकी, मोदी जी की मन की बात। अच्छा होगा फिर, बट ये मेरे स्पैम में चला गया, तो हो सकता है मेरे को ये जो है एकदम नकली हो, ठीक है। तो यही चीज है, ये आप लोगों को इससे पता चल जाता है कि हाँ कोई फिशिंग मेल है कि नहीं, ठीक है। तो फिशिंग आपकी ये होती है। फिर होता है स्पेयर फिशिंग। स्पेयर फिशिंग क्या होता है? अ टारगेट फिश अटैक एम्ड एट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को करें, देखो जो ईमेल फिशिंग है, मैं क्या करूंगा कि मैं 100 लोग हैं, मान लो 100 लोग हैं एक कंपनी में, ठीक है, 100 लोग हैं एक कंपनी में, तो इन 100 के 100 बंदों को, इन 100 के 100 बंदों को मैं क्या करूंगा, एक मेल भेज दूंगा। कोई ना कोई तो फंसने ही वाला है, कोई ना कोई तो फंसने ही वाला है, ठीक है। जैसे मेरे साथ विकास शर्मा जी कर रहे हैं, ठीक है। फिर वहीं पे मैं एक दूसरे केस में क्या करता हूँ, एक मैं दूसरे केस में अ, मैं एक दूसरे केस में क्या करता हूँ कि डाल देता हूँ कि एक बंदा है जैसे मान लो कि मैं रोशन सर को ही, मैं जो है रोशन सर का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ कि मैं रोशन सर को ही, जो एक बंदा है वो रोशन सर ही है, और मैं उनको कोई मेल करता हूँ स्पेसिफिक, मैं मेल करता हूँ सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन को जो है माइग्रेट करने के लिए, यानी ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन को हैक करने के लिए मैं रोशन सर को
जो है मेल करता हूँ, एंड रोशन सर क्या करते हैं उस मेल में फंस जाते हैं, तो वो एक स्पेयर फिशिंग होगी। यानी जो किसी एक स्पेसिफिक बंदे को टारगेट करके कोई फिशिंग चीज बनाई जाए, उस चीज को स्पेयर फिशिंग कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? पर्सनलाइज्ड मैसेज यूजिंग क्या कहते हैं, गैदर्ड इन्फॉर्मेशन। हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं रोशन सर हमारे ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं रोशन सर को एक मेल लिखूंगा कि सर मेरे को ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे, ठीक है, वेबसाइट पे एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये चीज लोड नहीं हो रही, ये चीज लोड नहीं हो रही, प्लीज इस वाले यूआरएल पे जाकर के चेक करिए कि वो जो है क्या कहते हैं मेरे सामने ओपन नहीं हो रही। एंड सर जैसे ही वो यूआरएल को ओपन करेंगे, वो हैक हो जाएंगे, या फिर जो है उनके सिस्टम में एक लॉगिन पेज आ जाएगा जो कि बोट के जैसे, सॉरी बोट बता रहे, ड्रॉप के जैसे हूबहू दिखेगा। एंड वो जैसे ही उन डिटेल्स को फिल करेंगे, ठीक है, वो हैक हो जाएंगे, वो हैक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है स्पेयर फिशिंग। फिर आते हैं आपका वेलिंग, मतलब एक सर ये तो बड़े एक तरीके से इंट्रूडर अटैक भी हुआ ना। क्या? ये एक तरीके से इंट्रूडर अटैक भी बोल सकते हैं ना। हाँ, काइंड ऑफ। ठीक है, फिर आता है आपका वेलिंग। वेलिंग में क्या होता है? एम्ड एट हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स, मतलब ये बड़े लोगों को ही एम किया जाता है, जैसे कोई एग्जीक्यूटिव हो, सीनियर मैनेजर हो, सीईओज हो, इनको बड़े बड़े लोगों को जो है क्या कहते हैं हैक करने के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेलिंग का। यानी कि आप समझ लो मैं इलॉन मस्क को, मोदी जी को, या फिर जो है जेफ बेजोस को, इन सबको हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी फिशिंग के थ्रू, तो मैं वेलिंग करूंगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि एक बड़े इंसान को हैक करना इज बेसिकली वेलिंग। एग्जाम्पल फेक लीगल नोटिस फॉर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट। हम लोग क्या करते हैं कि उनको एक रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि सर ये एक ऐसा एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्स आया है, आप इस पे प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, एंड वो उसमें फंस जाते हैं, हैक हो जाते हैं। ठीक है, एडुकेट एग्जीक्यूटिव्स, हम लोग एग्जीक्यूटिव्स को एजुकेट कर सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को समझना चाहिए कि ये वेलिंग का एक वो है। ठीक है, फिर आता है स्मिशिंग। ये एसएमएस फिशिंग होता है। आप लोगों को याद है कि आप लोगों के फोन में अक्सर ये मैसेज आया करता है कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं, कृपया करके अकाउंट पे जाकर के देख लीजिए। आप जैसे लिंक ओपन करके वहां पे लॉग इन करते हैं, आपका डेटा वहां से चोरी हो जाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन क्या होता है कि आप लोग लिंक्स पे क्लिक करने को अवॉइड करें। फिर होता है विशिंग। विशिंग क्या होता है? आप लोग को कॉल आता है, या फिर आप लोग जो है क्या कहते हैं वॉइस के थ्रू फेक कॉल करके जो है आप जो स्कैम करते हैं, फिशिंग करते हैं, ओटीपी मांग लेते हैं, वो चीज आपका विशिंग आता है। फिर क्लोन फिशिंग क्या होता है? डुप्लीकेटिंग अ लेजिटिमेट मैसेज, और क्या कहते हैं किसी साइट को हम लोग एकदम से कॉपी कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि एकदम भाई रियल जेन्युइन बंदा है, एंड वो क्या होता है लास्ट में हैक हो जाता है। ठीक है, फिर एनोनिमिटी ऑफ फिशिंग ईमेल। तो रेड फ्लैग्स लुक, देखो इसमें क्या होता है, वही जो मैंने आपको बताया, इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाए कि क्या जो है हैकिंग हो रही है क्या नहीं। ठीक है, तो इतना ही था आपके आज के उसमें क्या कहते हैं थ्योरी में। उसके बाद आपको ये क्या हेलो कहते हैं, सर। जी एक सेकेंड, आपको कैम फिशिंग मिलेगा। आप कैम फिशिंग को जाकर के खुद से पढ़ना ज्यादा पसंद करिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं सोच रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एंड जो भी आपका सवाल है प्लीज एक बार जो है लास्ट में पूछ। पैरेट को पैरेट को करूँ कैली, चलो पैरेट को ही करता हूँ, फिर देखा जाएगा। पैरेट सही से काम किया तो अच्छा है, नहीं किया तो देखा जाएगा। इसको जब भी सर इस्तेमाल कर रहा हूँ काली मिल रहा ले लेगा पूरा। है। सर काली ही काली लिनक्स में ही कर दो सर। काली ही कर देते नहीं, टाइम ले लेगा पूरा, नहीं नहीं नहीं, रहेगा तो। हो जाएगा काम, हो तो जाना चाहिए जितना उम्मीद है मुझे। अब किस्मत ही मेरी एकदम कभी खराब हुई, तब हम क्या ही कर सकते हैं। या मुझे पैरेट में मैंने थोड़ा सा अपने सिस्टम को सेट कर लिया ना, अपने हैंड्स को सेट कर लिया है, तो अब मैं पैरेट पे ही ज्यादातर लॉग इन कर लेता हूँ हर बार। क्योंकि कैली पे कुछ अपडेट्स नहीं होते हैं, कुछ चीजें चल नहीं रही है मेरी, मेरे कॉलेज के इंटरनेट के कारण। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है कभी। ठीक है, हम लोग के सामने जो है हमारा लिनक्स ओपन हो गया है। आवाज आ रही है ना सभी को अभी? हाँ क्लियर है। ठीक है, देखो, हाँ तो सर क्लियर है। हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना जो ब्राउजर है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना है यहाँ पे? जेड फिशर। ठीक है, आपको जेड फिशर को सर्च करना है। एंड जेड फिशर को जब आ जाए, ठीक है, ओपन हो जाने दो। जेड फिशर जब आ जाए तो आपको ये जो पहली गिटहब वाली लिंक है इसके ऊपर आपको चले जाना है।
एंड यहाँ पे आने के बाद आपको एक यहाँ पे ऊपर कोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, और भी नीचे आपको चीजें मिलेंगी कोड वोड की, बट यहाँ से आपको जो है क्या कहते हैं सिंपली कोड पे क्लिक कर देना है। एंड कोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपने सिंपली टर्मिनल पे आ जाना है। टर्मिनल पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपको सही से दिखाई दे। एंड टर्मिनल पे आने के बाद आपको क्या लिखना है, चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप। आपको अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है, आपको अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। एंड आपको यहाँ पे आकर के गेट क्लोन, एंड ये जो आपने लिंक अभी कॉपी की है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, गेट क्लोन, एंड जो आपकी लिंक है उसको पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पे एंटर कर देना है। एंड आप जब यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे देखेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ ना कुछ यहाँ पे एक नया फोल्डर बन गया है, ठीक है। डाउनलोड हो रहा है, थोड़ी देर वेट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको डाउनलोड होने में। थोड़ी देर वेट करते हैं भाई, डाउनलोड हो जाए यार जल्दी। जेट फिशर एक बार कराए हैं ना सर आप? जेट फिशर एक बार ओपन कराया था बट उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी तो हम दोबारा किया थे। टाइम फिश में शायद Excuse me, दिक्कत sir. हुआ था सर। कैमफिश में दिक्कत Excuse me, हुआ sir. था? Sorry to interrupt. यस हाँ, सर। अब भाई जब सर नासा पढ़ाया की जाए वेबसाइट का तो डेटा क्या लीक हो पढ़ रहा है। क्या? नासा की वेबसाइट पे मैं गूगल डॉकिंग कर रहा था और वहां से एक डायरेक्टरी से डेटा लीक हो रहा है प्राइवेट। ठीक है, फिर आप मेरे को वो चीज़ भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा मेल पे, ठीक है। या फिर जो हमारा वो है सपोर्ट पे, नहीं तुम उस पे भेज देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। सर क्योंकि मैं जस्ट वहां पे मतलब ऐसे कर रहा था एक्सप्लोर और उतने में पूरा सिस्टम क्रैश हो गया इसके चक्कर में सर। ठीक है, मैं देख लूंगा, आप भेज दीजिएगा, मैं कोई दिक्कत ठीक है। नहीं। हाँ यार, ये टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में, ये तो खैर इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इधर रुकते डाउनलोड ही हो जाएगा। हेलो सर। हेलो, बताइए कैसे? अच्छे सर, बोल रहे सर कि ये जो लैपटॉप में बहुत सारा डेटा मेरा है पहले से रखा हुआ, तो पेन ड्राइव लगाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं बस नहीं, हमारी पेन ड्राइव से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो हमारी तरफ से पेन ड्राइव आपको और, दी गई है उससे तो कोई दिक्कत नहीं और सर ये लैपटॉप सर बार बार विंडो अपडेट खोज रहा है सर। पासवर्ड रिसेट ऑटोमेटिक हो जाता है, है। बोलता है पासवर्ड एक्सपायर एक्सपायर बार बार लिखता है। पासवर्ड एक्सपायर, ये तो भाई हाँ ऐसी सर। चीज लगी। और परेशान है सर क्योंकि आईसी उड़ गया था तो इसको लगवाया जाके 10 दिन के बाद दिया लैपटॉप। अरे बाप रे बाप। हाँ यार, ये डाउनलोड हो जाए, रुक जाओ थोड़ी देर, रुकते हैं, डाउनलोड हो रहा है बस, कुछ लम्हे कुछ क्षण और लेगा ये मेरे ख्याल से डाउनलोड सर होने काली में तो हो गया। में। काली की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे दरअसल मैं क्लास भी ले रहा हूँ ना, तो थोड़ा इंटरनेट की इशू लग रही है, ठीक है। क्लास भी ले रहा हूँ, साथ ही साथ में डाउनलोडिंग भी चल रही है, तो थोड़ा तो स्पीड में डिफरेंस आएगा ही, है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, बस कुछ क्षण कुछ लम्हे लगेंगे इसको डाउनलोड होने में, और हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो आज टाइम ही टाइम है, आज मुझे कोई बिजी भी काम नहीं है। सर लिनक्स में तुरंत हो जाता है, मैंने जेड फीचर ऑन कर लिया। हम्म। मैंने जेड फीचर ऑन भी कर लिया कैली में। अच्छा, जेट फिशन ऑन कर लिया कैली में? सर यहाँ से पिंग चेंज कर दो ना, गूगल की में कनेक्ट कर दो। हम्म। पैरेट में पिंग चेंज करके गूगल से कनेक्ट कर लो ना, गूगल के डीएनएस से। कोई दिक उससे भी सेम ही आपकी स्पीड से थोड़ा ना कोई चेंज होता है। मेरे में बहुत डिफरेंस आया है सर सर। दूसरे टैब में जाओ ना। दूसरे मेरे में टैब 4-5 हजार केबी पर सेकंड का स्पीड आ रहा था।
हाँ हाँ, कितना हुआ? 50% हो गया। जैसे सर ये जेट फीचर वगैरह जो भी बनाया होगा तो उस तरह हम्म। टूल हम लोग नहीं बना सकते हैं। क्या? जैसे जेट फीचर कोई बनाए होंगे ना, हाँ, उसी से उस तरह से जेट फीचर से रिलेटेड कोई दूसरा टूल्स वगैरह हम लोग खुद बना नहीं सकते हैं। बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं? उसके लिए बताना। अरे हाँ, इसी से याद आया कि जो आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट है वो आप लोगों को आज मैं सोच रहा हूँ बता दूं। तो सर ये सब जो बनता है सब टूल सर किस पे, पाइथन से, पाइथन में ही है? हाँ, पाइथन का ज़्यादातर पाइथन का इस्तेमाल होता है, बाकी देखते हैं। सर कल का रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए ना। भेज दूंगा आज। थोड़ा यार मेरा वही मैंने बताया था ना, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। एक सेकंड को यार, मैं एक काम करता हूँ कि डाउनलोडिंग के लिए मैं दूसरा सिस्टम करता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा इंटरनेट बीच में जाएगा, ठीक है? तो बीच में कोई बवाल मत करना। जी जी, इंटरनेट आ गया मेरा वापस। अब ये जल्दी हो यस हाँ जाएगा। सर। सर। जी, अब जल्दी हो जाएगा, देखो। हाँ। अब तो ये साला धीरे हो रहा है, तो यार उसका इंटरनेट भी चेंज कर दिया मैंने। अच्छा, होने लगा। ठीक है, देखो जेट फिशर हो गया। अगर अब कुछ इंटरनेट की दिक्कत आती है तो मैं आप लोगों को वो करूंगा, क्या कहते हैं, मतलब बीच में एक बार फिर से इंटरनेट चेंज करूंगा, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ से, फॉलो करिएगा। जो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक कोड चलाया जिसका नाम था गिट। मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर एक पूरी वो बना देता हूँ, फाइल बना देता हूँ, ठीक है? चलेगा? हाँ सर। आपको तो ये पता ही है बैश स्क्रिप्ट कैसे रन होती है। उस तरीके से मैं इसके ऊपर एक बैश स्क्रिप्ट बना देता हूँ। आप लोग साथ ही साथ में इसको चाहें तो रन कर सकते हैं, तो आप ही लोगों का फायदा होगा। ठीक है, गेट क्लोन, फिर चेंज डायरेक्टरी टू जेड पी एच आई एस एच ई आर फिशर, जेड फिशर, ठीक है? एंड फिर सी एच एम ओ डी यू प्लस एक्स जेड पी एच आई एस एच ई आर डॉट बैश, और फिर जेड सर पी। जेड फिशर डॉट एस एच है। अच्छा हाँ, सॉरी, एस एच होगा। SH, ठीक है? इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैं आप लोगों को साथ अभी ये शेयर कर दूंगा, ठीक है? जेड पी एच आई एस एच ई आर अंडरस्कोर रन डॉट एस एच। आप लोग इसको सिंपली जा करके रन कर देना एक दफ़ा, एंड आप लोगों के सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड होके रन हो जाएगा, ठीक है? एंड एक बार जैसे ही आप लोगों को क्या करना है, जेट फिशर आपके सिस्टम में आ जाए, उसके बाद आपको चेंज डायरेक्टरी करके डेस्कटॉप पे चले जाए, चेंज डायरेक्टरी करके जेट फिशर में चले जाए, ठीक है? जेट फिशर, एंड यहाँ पे एलएस करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे चीजें आ जाएंगी, स्क्रिप्ट्स आ जाएंगी, लाइसेंस आ जाएगा, डॉकर फाइल आ जाएगी। अगर आप लोग डॉकर से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग डॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? बैश रन डॉकर कर देंगे तो आपके सामने डॉकर रन हो जाएगा। बट मेरे में डॉकर का जो है डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है? तो मैं डॉकर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। एंड मेरे मैं एलएस करता हूँ, एंड यहाँ पे जा करके जेट फिशर का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं बैश लिखूंगा, जेट फिशर लिख कर डॉट एस एच करूंगा, ठीक है? तो ये इंटरनेट स्टेटस चेक करता है, चेकिंग फॉर अपडेट्स करता है, फिर ये जो है मेरे सिस्टम में क्लाउड फ्लेयर को डाउनलोड करेगा, ठीक है? क्लाउड फ्लेयर को सिस्टम में डाउनलोड करेगा। तो इधर वेट करते हैं हमारे सिस्टम में क्लाउड फ्लेयर डाउनलोड हो जाए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है,
लोकल एक्सपोज भी हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो रहा है। सर क्या लिखने के बाद वो कोड देना पड़ता है सर डाउनलोड करने से पहले? गिट क्लोन। क्या? गिट क्लोन को दिखाई देता हूँ तुम अच्छे इसमें नहीं लिखा। यहाँ पे देखो ये कमांड जूम कर दूँ। अरे भाई उधर एरर ये वाला भेज दीजिएगा सर। अरे भाई अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक काम करता हूँ कि वापस अपने फोन के सिस्टम से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत आ रही हो उसको डाउनलोड होने में। कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, क्योंकि क्लाउड फ्लेयर देखिए ऑलरेडी इंस्टॉलिंग लोकल एक्सपोज। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, लोकल एक्सपोज हमारे में सिस्टम में डाउनलोड हो जाए, उसके बाद ही ये रन हो जाएगा। साथ ही साथ में मैं क्या करता हूँ कि कैली ओपन कर देता हूँ। क्या 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 हो रहा है भाई? अच्छा एक मिनट को, मैं कैली में करूँ, वही हमारे लिए ज़्यादा ठीक है। भाई तुम लोग की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन इसमें मेरे में इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है कैली में, तभी मैं कैली नहीं चला रहा हूँ इतने दिनों से। इसमें जेड फिशर लेकिन पहले से पड़ा है। ट्राई करो चेंज करके क्या? गूगल डीएनएस पे, पर ट्राई करो चेंज करके। मैं देखता हूँ, ठीक है, वो चलो बात की बात है। मेरे इसमें पहले से ही जेड फिशर पड़ा है, मैं उसी को आप लोगों के सामने रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा डाउनलोड कैसे होता है। सर जूम जूम इन कर दीजिए और सर ओके बहुत स्लो ठीक है। दिख रहा है? ठीक है, आप यहाँ पे एलएस परफेक्ट। करेंगे तो आपके सामने में जेट फिशर दिख रहा होगा, तो डॉट स्लैश जेट फिशर डॉट एस एच। ठीक है, ये अब यहाँ पे आ जाएगा। हाँ ठीक है, आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब ये पूछेगा कि आपको किस पेज का कॉपी बनाना है। यहाँ पे मैं किसको उठाऊं इंस्टाग्राम, आपका सबका चहीता इंस्टाग्राम। मैं इसको 02 सेट करता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, इसके जो सामने का नंबर है यहाँ पे 02 इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पे मैं 02 लिखूंगा और एंटर हिट करूंगा। अब ये ट्रेडिशनल लॉगिन पेज है, ऑटो फॉलोअर्स लॉगिन पेज है, 1000 क्या कहते हैं फॉलोअर्स लॉगिन पेज है, ब्लू बैज वेरीफाई लॉगिन पेज है। तो कौन सा वाला बताओ, 1 2 3 4 किस में जाऊँ? 4। 3 वाला में 3 3 3, चलो 3 पे जा रहा हूँ। ठीक है, एंड 3 पे जाते हैं एंड सेलेक्ट योर पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विस। अब यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिकली माइक बंद करिए। हाँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपने हिसाब से कोई भी पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विस का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं 02 यानी क्लाउड फ्लेयर इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादातर क्लाउड फ्लेयर ही इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादातर क्लाउड फ्लेयर इस्तेमाल करता हूँ पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए, एंड मैं 02 सेट करता हूँ। एंड यू वांट अ कस्टम पोर्ट, हाँ चलो कस्टम ले लेते हैं। इसमें हम लोग 6666 पे जाएंगे। ठीक है, एंड तो इधर वेट करते हैं, अभी हमारे लिए लॉन्च कर रहा है क्लाउड फ्लेयर को। ठीक है, वेट करते हैं। एंड लेकिन पेज हमारा पहले से ही रेडी हो चुका है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो डू यू वांट टू चेंज मास्क यूआरएल, अभी तो अच्छा ही नहीं स्टार्ट सर हुआ है। मास्क यूआरएल सिखा दो प्लीज। मास्क यूआरएल चलो बाद में सिखा देंगे। एंड जेट फिशर हमारा पेज को रेडी कर देगा तक। एंड अब हमारे सामने एक लिंक रेडी हो गया। मैं इस लिंक को ओपन करके देखता हूँ सिंपली, पहले नंबर मैं रन करके देखता हूँ फिर आप लोग। सर जी हेलो सर मैंने ये पूरा प्रोसेस कर लिया हाँ और ये जो वो चेंज लिंक चेंज करने का बोला उसने नो कर दिया।
तो मैंने जो लिंक मेरा क्रिएट हुआ ना, वो मेरा विंडोज में वो लिंक ओपन ही नहीं हो रहा है, और जो अगर तो कैली आपने के ब्राउजर आपने में ओपन लोकल कर रहा हूँ होस्ट पे तो वो सेट कर दिया होगा। नहीं सर, मैंने वो आपने जो बोला ना क्लाउड फेयर वाला 2 नंबर वाला, वही सिलेक्ट किया सर। पक्की बात? क्योंकि हाँ सर मेरे में पक्का। मेरे में तो देखो एंटर ओपन हो गई है, ठीक है। ये देखो तो इंस्टाग्राम देखो अब यूजर। वापस से मैं सिलेक्ट करके सर ट्राई एक करता हूँ एक बार। एक सेकंड और एक सेकंड एक ट्रेडिशनल लॉगिन से ही सर करूँ ना क्रिएट। इतना टेंशन मत लो, एक सेकंड पहले एक देखो काम करो। फॉक्सी ओपन हुआ होगा। है। फॉक्सी प्रॉक्सी ओपन किए हुए होगा। हाँ या तो हाँ फॉक्सी प्रॉक्सी ओपन होगा, एक बार आप चेक करो। नहीं सर, कोई प्रॉक्सी सर्वर या ऐसा तो कुछ ऑन नहीं है। ये फॉक्सी प्रॉक्सी पता है क्या होता है? सर जो वीपीएन वगैरह तो मैंने मतलब इसमें नहीं कुछ नहीं, क्रिएट नहीं ये किया, तो वो तो राइट में देखो फॉक्सी प्रॉक्सी ऐसे होगा, ठीक है। इस पे जाएंगे, अ, सेटिंग्स में नहीं सर, जाएंगे। ऐसा तो कुछ ऊपर की सुनो साइड सुनो में ना सुनो सर। सुनो 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 सेटिंग्स में हाँ गए। सर। सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल के अंदर ही सबसे नीचे एकदम जाना, सेटिंग्स मिलेगा, उस पे दबाना। वहां पे यूज सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स पे सेट कर देना, मैनुअल पे सेट होगा, यहाँ पे सेट कर देना, ठीक है। ओके ओके सर, दबा देना। मतलब फायरफॉक्स ब्राउजर के सेटिंग में। हाँ हाँ फायरफॉक्स की ब्राउजर की सेटिंग्स। ओके। हाँ, अब एक बार ट्राई करो। मैंने आप लोगों को मैं ये लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, और एक बार सब लोग यहाँ पे जा करके अपने नकली नकली ईमेल और आईडी पासवर्ड को आप डाल के एक बार टेस्ट करना, ठीक है। PHI सर ऐसे चला, नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाना है। जनरल के अंदर जाना जनरल ब्राउजिंग परफॉर्मेंस। है। आप इस पे जाइए एंड भीमराव अम्बेडकर जी जनरल ओपन एक मिनट रुक जाइए, पहले हम वो कर ले नहीं रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप लोग जा करके इस आईडी पे जा करके, पहले इसको रुको, मैं sudo पावर ऑफ कर दूं। ठीक है, इसमें जाइए आप लोग लॉगिन करके देखिए। मैं भी ये कोई लॉगिन डिटेल डाल देता हूँ। test01 test01 सबमिट क्वेरी। क्या करता है ये, हमें इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पे ये देखिए कितने सारे लोगों की रिक्वेस्ट आने लगी। हेलो सिड, अच्छा जी। श्रुति याद है ना? मुझे नहीं याद। आयुष्मान सर जी, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी लोगों के लॉगिन डिटेल्स हैं, ठीक है, जितने भी लोगों के डिटेल्स है वो सब हमारे पास यहाँ पे आने लगे, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जो है क्या कहते हैं, सब आपको डिटेल्स जो है क्या कहते हैं इस तरीके से आ जाएंगी। तो आप लोगों का यही, हम लोगों का मेन मोटिव यही होता है कि हम लोग हैकिंग से किसी के भी जो है डिटेल्स को ले सकें, ठीक है। सर किसी नो को प्रॉक्सी फॉलोअर सिलेक्ट करना है सेटिंग में। क्या? नो नो प्रॉक्सी सिलेक्ट करना है कि हाँ, सर नहीं, सेटिंग में। नो प्रॉक्सी, हाँ नो प्रॉक्सी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत ओके, उसमें मतलब दूसरा भी था जो मतलब मैन्युअली प्रॉक्सी ऐड करने का बोल रहा था, नहीं। मेरा नहीं जो था तो वो प्रॉक्सी सेटिंग पे था। आप मैनुअली मत करो, आप ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो आपको इस नो तरीके प्रॉक्सी से, पे। हाँ, इस तरीके से आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड जो है मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहें, आप अगर चाहें तो आप इसका जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो जा करके आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। और भी लोगों ने देखो यहाँ पे भेजा है, ये थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट होता रहता है, ठीक है। मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, एंड ये आपके सामने इस तरीके से बंद हो जाएगा। बट अब ये क्या है, सबका सर फॉलो है? ये सबका फॉलोअर रिक्वेस्ट है सर। हाँ, इन सब का जो है फॉलोअर, जो मैंने नकली पेज बनाया था उस पे जाकर के इन लोगों ने लॉगिन करने की कोशिश की, ठीक है। मैं चेंज डायरेक्टरी करके अगर मैं ऑथ के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे एक मुझे फाइल मिलेगी, एक यहाँ पे यूजर नेम्स डॉट dat और ip.txt नाम से फाइल मिलेगी। अगर मैं इसमें कैट करके ip.txt को चेक करता हूँ तो मुझे आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस भी मिल जाएंगे जिनसे आपने एंट्री की होगी, ठीक है। ये देखो आईपी एड्रेस यहाँ पे मिला है, ये देखो आईपी एड्रेस मिला है, आप सभी लोग अपने फोन से किए हैं। एंड आप सबका देखो पूरा का पूरा डेटा मेरे पास है, आप सबका पूरा का पूरा डेटा है। जितने लोगों ने विंडोज का इस्तेमाल किया है, विंडोज भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसमें आप लोगों को सिर्फ यही लगता था आप लोग जो आईडी पासवर्ड भेजेंगे सिर्फ वही मैं यहाँ पे ग्रैब कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैंने उससे भी और भी ज्यादा चीजें कर ली है, जैसे आपका आईपी एड्रेस इंक्लूडिंग योर मैक एड्रेस। ये देखो इन्होंने जो बंदा है इसने वीपीएन लगा रखा है, इसीलिए इसका पूरा मैक एड्रेस नहीं आया है, ठीक है। एंड आप में से मैक्सिमम लोगों का मुझे आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस मिल गया। ये देखो आईपी एड्रेस मिल रहा है, ये किसी बंदे का आईपी एड्रेस होगा, उसको चेक करते हैं।
पहले देखिए इस पे कुछ होस्टेड तो नहीं है। नहीं, वेब पेज ब्लॉक, यानी होस्टेड तो कुछ नहीं है। आईपी एड्रेस ने वो लगा रखा है, क्या नाम है उसका, उत्तर प्रदेश नोएडा। ये कोई नोएडा से आईपी एड्रेस है, मेरा ही तो नहीं है यार। मैंने भी क्लिक किया था उस पे, मेरा ही आईपी एड्रेस आ गया। नहीं, मेरा तो नहीं है, लेकिन ये जिसका भी है नोएडा से आईपी एड्रेस आया है। ठीक है। एंड ये कोई नोएडा से बंदा है, जैसा कि ये बता पा रहा है। ठीक है, एकदम से एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट लोकेशन नहीं बता रहा है, बट ये एस्टिमेट लोकेशन बता रहा है कि हाँ ये नोएडा से ही जो है कोई बिलोंग करता है, उसका ये आईपी एड्रेस है। ठीक है। तो आपको ये चीज तो यहाँ तक समझ आ गई होगी कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक फेक लॉगिन पेज बना करके अपने यूजर्स को गुमराह करके उनको जो है क्या कहते हैं, उनका मतलब डेटा चुरा सकते हैं। ठीक है। तो जेट फिशर आपके लिए इतना ही था। एंड जेट फिशर के बाद अगर आप लोग इसमें चाहें तो और भी प्रकार के पेजेस बना सकते हैं, खुद से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका कैंप फिश होता है। ठीक है। यार टाइम हो गया, मैं कैंप फिश अगले क्लास में कराऊँ, चलेगा? हाँ सर। ठीक है, Yes, उसमें sir, क्यों but बढ़िया। right. सुनो यार, देखो वैसे मजाक से हट के बताऊं, कैम्पफिश आपका बहुत पुराना है। ठीक है। कैम्पफिश आपका बहुत पुराना है, तो कैम्पफिश से बेहतर है मैं आपको कोई दूसरा फिशिंग टूल दिखाऊं। वो भी सही रहेगा सर। सर क्या किसी फिशिंग टूल के दूसरा साथ एक यूआरएल क्लास मास्क कैसे करना है वो भी बता दीजिएगा। क्या? हेलो सर। जी। कोई भी फिशिंग टूल के साथ बटन को मास्क कैसे करना है वो भी सिखा देना। ठीक है, मैं सिखा दूंगा। अच्छा, उससे पहले मैंने एक चीज सोची है। आपके लिए एक मैं क्लास डेडिकेट करूंगा, एक प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। मैं देखो कोडिंग नहीं बताने वाला हूं, पहले ही बता दूं, मैं कोडिंग नहीं बताने वाला हूं। सर ठीक है, सुनो एक सेकंड, मैं कोडिंग नहीं बताऊंगा। ठीक है, हाँ क्या लिख गया, COADING, कोडिंग नहीं बताऊंगा। ए कहाँ से लग जाता, CODING। ए नहीं। हाँ। ठीक है, कोडिंग नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी और ये जो मतलब जितने भी आपके एआई टूल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके आपको कोई ना कोई टूल बनाने सिखा दूंगा। टूल में मेरे पास आइडिया तो देखो ये है कि पोर्ट स्कैनर हो सकता है। ठीक है, स्कैनर एक टूल बना सकते हैं, और एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर बना सकते हैं, या फिर आईपी चेंज करने का। आईपी का मतलब जो है, आईपी वाला वो बेकार है यार, उसमें मजा नहीं आएगी। और इसको मैं देखो, अगर एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर बताऊंगा तो मैं आपको इसका जीयूआई वर्जन सिखाऊंगा। ठीक है। एंड सिर्फ चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट देके सिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट देके सिखाते हैं। ठीक है। ये यार मैं दीपावली के बाद रखूंगा, क्योंकि अभी मेरे हेलो खुद एग्जाम चल रहे हैं। वो तो कर रहे हैं हैं? जेमी। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एनक्रिप्टेड डिक्रिप्टर जीयूआई का इस्तेमाल करके बनाएंगे। और इसमें मैं पाइथन को भी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। और साथ ही साथ में मैं क्या सिखा सकता हूँ कि फिशिंग पेज कैसे बनाया जाता है, PHISHING, फिशिंग पेज वाला कैसे बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बट ये भी सिखाया जा सकता है। तो आप लोग अब जो बताएंगे वो हम सिखा देंगे, या फिर बताओ तो बना बनाया मैं पूरा प्रोजेक्ट आपको दे सकता हूँ इनमें से कोई भी। सर आप एक नहीं देने सर, वाले बनाना ही सिखा दें। सर बनाना नहीं सर, हमें सिखाइए। प्रोजेक्ट बनाना सिखाइए। ठीक है, फिर यही आप लोगों का मेरी तरफ से जो मैंने कहा था एक गिफ्ट होगा, तो यही बना दे आपके लिए गिफ्ट। हाँ सर ये बना दो, बट दीपावली से पहले चाहिए क्लास। दीपावली के पहले थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं हो पाएगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास अगर ले पाऊंगा तो उसमें आपको सिखा दूँ। सर दीपावली के बाद ले लीजिएगा। हाँ उस टाइम तक दीपावली के काफी बाद। चीज सीख भी चुके होंगे हम। हाँ दीपावली के बाद ही करूंगा, बिकॉज मेरे पास थोड़ा टाइम भी नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा एग्जाम मेरे कुछ चल रहे हैं, तो मैं अपने एग्जाम पे पहले फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे इसके ऊपर फोकस करके आपको चीजें सिखा दूंगा। ठीक है। सर मैं। सर जी। जो एसपी पंग जो टूल होता है ना, SIME जो टूल होता है, वो सिखाओ ना, हमारे सिलेबस में नहीं है। SIME टूल। हाँ, जो स्पंक टूल होता है। एक सेकंड, मुझे पहले देखने दो आप कौन से टूल की बात SIME।
हाँ सर हाँ कोई ये हार्डवेयर इसके ये ऊपर तो रखो ना। SIEM है भाई, लॉग मॉनिटरिंग हाँ टूल है, ये तो सॉक के लिए काम आता है। हाँ सर, मतलब ये हमने मतलब ये सिलेबस में नहीं है ना। हाँ ये सिलेबस में नहीं है। चलो ठीक है, टाइम मिलेगा यार सिखा देंगे इसे भी। मैं तो देखो यार हाँ सिखाने के लिए बैठा हूँ, कोई टेंशन मत लेने का, ठीक है। एंड है ठीक है है क्या? सर। ये SEM ही आप लोग का देखिए, बेसिकली ये काम में क्या आता है कि आप लोग सॉक एनालिसिस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है क्लाउड सिक्योरिटी, ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए काम आता है। एंड आपका जितना भी डेटा का आदान प्रदान होता है तो SIEM जो है आपका उसको लॉग मतलब देखता है बैठ करके कि आपका सिस्टम में क्या चल रहा है, ठीक है। तो तो पहले नंबर डेटा पे मैं रुको पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, और फिर जो आपके सवाल है वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है।